सो वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी रितिका। और आज है थर्सडे। और हमारे यहाँ ना जब लड़की शादी के बाद घर आती है, मतलब मायके आती है ना, तो उसके लिए दुल्हनियाँ चबवाई जाती हैं। अब हमारे साइड इसको यही बोलते हैं, अदर स्टेट्स में मुझे नहीं पता क्या बोलते होंगे। तो आज हम लोग उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं नहा धो के साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हूँ। बस थोड़ा सा बाल बनाने हैं, अभी मुझे मांग भरूंगी। ठीक है, तो अभी ना अंदर वाले रूम में ही हम लोग खिलाएंगे सबको, जितनी भी लेडीज़ आएंगी। तो वही सब हम लोग सामान सेट कर रहे हैं, जो भी है इधर कंबल वगैरह सब फोल्ड करके एक साइड रख देते हैं। और जो यहाँ पे नीचे बेड, मतलब नीचे जो गद्दा था, उसको हम खड़ा कर देंगे ठीक से। तो आगे मैं दिखाती हूँ कि क्या कैसे होता है। मम्मी अभी गई है मंदिर, तो मैं भी अभी रेडी हो जाती हूँ थोड़ा और अच्छे से, क्योंकि साड़ी तो मेरी बन गई है, थोड़ी सी ब्लिट्स ऐसे हो गई हैं, बट ठीक है। अभी जा रही हूँ मैं। तो मुझे देर भी हो रही थी थोड़ी बहुत, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी फिर अपना स्किन केयर करने लगी। और स्किन केयर मैंने थोड़ा सा स्किप भी कर दिया है, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, इसलिए फिर फटाफट मैंने अपने बाल बनाए जल्दी जल्दी, जितना भी मुझे सिंपल से हेयर स्टाइल आता है, क्योंकि मैं इतना हेयर स्टाइल करती नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा आते नहीं हैं। तो मैंने हेयर स्टाइल बनाया एंड देन चूड़ियाँ वगैरह पहनी, मेरी सिस्टर ने लगा दी थी चूड़ियाँ। फिर उसके बाद रेडी शेडी होके मैं आपको अपना फुल लुक दिखाऊंगी। और मैंने ना पिछले साल अपने बाल ना कट करवा लिए थे, इसलिए मेरे बाल छोटे हुए हैं। बट क्योंकि शादी के बाद हमारे यहाँ लड़कियां बाल कटवाती नहीं हैं, तो अब जो भी हेयर कट है उसी अकॉर्डिंग बाल लंबे होंगे, इसलिए अभी शॉर्ट है। सो मैं हो गई हूँ रेडी, सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट पहन ही लिया है ना, लटका लिया। ठीक है, तो साड़ी ना ये वाली थोड़ी मेरे से कम ड्रेप करते बनी है, बट ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद मुझे इसको उतारना ही है, सिर्फ पूजा के लिए पहनी है मैंने। सो मैंने सारी ज्वेलरी पहन ली है अपनी, और अब मैं हो गई हूँ रेडी। तो अब मैं जाके तुलसी जी को पानी दे देती हूँ सबसे जल्दी, क्योंकि उनको प्यास लगी होगी ऑफकोर्स। और पूजा भी नहीं की है मैंने अभी, तो घर की भी पूजा कर लेते हैं, फिर सब लेडीज साथ में होंगी थोड़ी देर में। तो लड़कियों का ना श्रृंगार कभी पूरा होता नहीं है, इसलिए अभी मेरी बिछी और पायल रह गई थी, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि पहन लेना, पूजा में शुभ हो जाता है। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे अपनी पायल बिछिया भी पहन रही थी, और साथ में मेरी सिस्टर लगी हुई थी, क्योंकि साथ में हाफ पेटी और कमरबंद वगैरह भी पहनना था। और यहाँ पर मैं गई फिर तैयार होके तुलसी माता की पूजा करने, क्योंकि मैं डेली नहाने के बाद उनको जल ज़रूर देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है ना, इसलिए। और मेरी हैबिट भी है, और मैं एक दिन ना दूँ तो मुझे लगता है मेरा कुछ काम छूट गया है। तो अभी हमारी तुलसी माता आपको सूखी सूखी दिख रही होंगी, क्योंकि सर्दियों ने उनको सुखा दिया है, बट इनमें पत्तियाँ आने लगें धीरे धीरे, तो ये 1-2 महीने बाद हरी भरी हो जाएंगी। तो मैं हमेशा उनके चरणों की मिट्टी ना अपने माथे से ज़रूर लगाती हूँ। मन की शांति मिलती है, मुझे बहुत सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि मैंने उनके चरण स्पर्श किए हैं। उसके बाद मैं देती हूँ फिर सूर्यदेव को जल। और हमारे यहाँ जो ग्रिल में दूसरा पौधा है ना, उसमें दे देती हूँ, ताकि मेरे पौधे को भी पानी मिल जाए और सूर्यदेव को जल भी चढ़ा दूँ, तो दोनों काम हो जाते हैं, और मेरा मन भी खुश। तो यहाँ पे 11 बजे के अराउंड जितनी भी लेडीज़ थी सब आ गई थी, और फिर हम सब ने सबसे पहले लगाया रंग, और दूसरी साइड मम्मी अफसान माता की पूजा की तैयारियां भी कर रही थी, चौकी पे सामान वगैरह लगा रही थी।
चौक वॉक पुराते हैं ना, उस हिसाब से। और मामी यहाँ पर मेरे पैरों में लगा रही थी रंग, और रंग लगाने से पहले उन्होंने हल्दी भी लगाई थी, क्योंकि हल्दी के बिना रंग नहीं लगाया जाता फर्स्ट टाइम आई गेस, या मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है। तो मेरे बाद फिर यहाँ पर सभी ने रंग लगाया था एक एक करके, और उसके बाद फिर सबने सुनी थी कथा अफसान माता की। और यहाँ पर ना हमने जो दुरैया चबवाई थी वो हमने बूंदी के लड्डू बनवाए थे। सबसे पहले कुछ लड़की का पता चाहता है, इसलिए मम्मी ने सबसे पहले मुझे दिया था। फिर इसके बाद सीधे चक्र से सारी लेडीज़ को फिर दिया गया, और ये 1.25 पाव दिया जाता है ना। फिर उसके बाद हमने कथा सुनी सबने, और सारी कथा समाप्त होने के बाद सबने अफसान माता को प्रणाम किया, उनको भोग चढ़ाया। और फिर सबने उनका प्रसाद थोड़ा थोड़ा पाया। माता की पूजा होती रहती थी, मगर अम्मा सुनती रहती थी और यही सोचती थी कि मुझे भी कभी मौका मिल जाए तो मैं भी औसान माता कड़ी कैसी है, कड़ी क्या बोले